हेलो गाइज, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वनपाल भर्ती परीक्षा 2022 जो 12 नवंबर 2022 को आयोजित हुई है, इसके प्रश्न उत्तर यानी उसके पेपर पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि अक्ष बराबर 1+1/√2 तो x की घात 6 + x4 + x² + 1 हो तो इसका सरल यानी इसका उत्तर होगा 0 डी। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। यह 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफार्म को पार करती है। यदि प्लेटफार्म की जो लंबाई है वो 130 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो ट्रेन की लंबाई होगी 120 मीटर, यानी बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, आरेख में ओ वृत्त का केंद्र है। पी एस वृत्त पर स्पर्श रेखा और कोण ओ एस क्यू इज इक्वल 50 डिग्री और कोण एस पी आर ज्ञात कीजिए। तो इसका कोण क्या होगा? 10 डिग्री, यानी आंसर ए। नेक्स्ट है, ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और 3,000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए और उन दोनों से कुल मिलाकर 2,200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किए। प्रति वर्ष ब्याज की जो दर है वो क्या होगी? ब्याज की दर यहाँ पे पूछी गई है, तो इसका सही आंसर है 10%। जब अक्ष की घात 4 3x3 + 2x की 2² - 5x + 7 को x - 2 से विभाजित किया जाता है तो इसका जो शेषफल होता है वो होगा -3, यानी आंसर बी। 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के 2 और विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो उनका जो औसत है वो क्या होगा? तो उनका औसत होगा बी 12 वर्ष। 10 पुरुष एक किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं और 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करती हैं। यदि सभी 10 पुरुष और 10 महिलाएं एवं एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वो उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो वो उसे 6/2/3 दिन में पूरा कर लेंगे, आंसर ए। दो संख्याओं का गुणनफल 6,760 है और उनका महत्तम समावर्त्य 13 है। ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं? तो ऐसे जोड़े 2 बन सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ए। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दें तो प्राप्त जो भिन्न है उसका जो मूल भिन्न क्या है? इसका मूल जो भिन्न है इसका आंसर हमें स्टार में, यानी इसका कोई आंसर नहीं है दिए गए ऑप्शन में, तो इसका बोनस अंक हमें मिल सकता है। नेक्स्ट है, ये जो दी गई है भिन्न है, इसमें स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो इसमें स्टार के स्थान पर 63 आएगा। फटाफट हम इनके प्रश्नों के उत्तर करते हैं। यदि आकृति में यदि सी डी ई एफ ए बी तो अक्ष का मान है वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अक्ष का मान क्या होगा? 120 डिग्री, यानी डी इसका आंसर होगा। 252 रुपये ए बी सी में बांटे जाते हैं ताकि ए का जो हिस्सा है बी और सी के योग का 5/7वां और बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से के योग से 5/9वां, तो सी का जो हिस्सा है वो किसके बराबर होगा? तो जो सी का जो हिस्सा है वो 57 रुपये होगा। चीनी की कीमत में 20% की कमी एक गृहिणी को 240 रुपये में 6 किग्रा अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। चीनी की जो प्रति किलोग्राम है वो मूल कीमत उसकी क्या होगी? तो उसकी जो मूल कीमत है वो 10 रुपये प्रति किग्रा होगी। कोण पी क्यू आर को दो माध्यमिकाएं पी एस और आर टी जी पर समकोण पर परिच्छेदन करती हैं। यदि पी एस बराबर 9 सेंटीमीटर और आर टी बराबर 6 सेंटीमीटर है तो जो आर एस है उसकी लंबाई कितनी होगी? तो उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी, आंसर सी। एक व्यापारी अपने माल को 80
प्रतिशत अधिक का अंकन करता है और 20% की छूट देता है। इसके अलावा अपना माल बेचते समय 10% ब्याज कम देता है। व्यापारी को जो है वो शुद्ध लाभ कितना होगा, तो उसको शुद्ध लाभ, आंसर ए यानी 50% उसे लाभ होगा। RADAR रडार का पूर्ण रूप क्या है? रडार का पूर्ण रूप होगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी आंसर ए। कॉलम ए, वैज्ञानिकों को कॉलम सेकंड डिस्कवरी से सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए और उनके जो कॉलम दिए गए हैं उनको प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो गोल्डस्टीन, चार्डविक, जे थॉमसन, जॉन डाल्टन, इनके जो डिस्कवरी है परमाणु सिद्धांत, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ए यानी गोल्डस्टीन ने गोल्डस्टीन को प्रोटॉन से, और चार्डविक जो थे वो न्यूट्रॉन का, और अपने जे थॉमसन ये इलेक्ट्रॉन, और जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए में है सेकंड नंबर। तो ए में सेकंड नंबर ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, बी में थर्ड नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ये। निम्नलिखित में से कौन सा जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण है सिलिका जेल। कथन, मिट्टी का जो तेल है और पिघला मोम जलने के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। कथन नंबर 2, पदार्थ को जलने के समय वाष्पित होते हैं और ज्वाला देते हैं। दिए गए कूट में कौन सा सही है? तो इसमें आंसर ए, दोनों ही जो कथन है वो व्यवस्थित सत्य हैं, और कथन जो 2 नंबर है वह कथन एक का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। हल्दी के किस भाग से हल्दी का पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो सूखे प्रकंद से हल्दी का पाउडर प्राप्त किया जाता है। कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 दो तत्व हैं। दोनों तत्वों का द्रव्यमान संख्या 14 है। तो इन तत्वों को कहा जाता है, इन तत्वों को कहा जाएगा आइसोबार, आंसर सी। मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसमें कैप्साइसिन के कारण है वो मिर्च में तीखापन होता है। पाइरेलियोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो सौर विकिरण जो होती हैं उनको मापने के लिए पाइरेलियो जो मीटर होता है उसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? तो अकल दाढ़ जो होती हैं वो मानव शरीर में अवशेषी अंग है। संचार में प्रयुक्त होने वाला जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? यह प्रकाश का पूर्ण जो आंतरिक परावर्तन है इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी। उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन का आदर्श है? यह डीजल जो इंजन है उसका आदर्श है। ऑप्शन डी। संवेग का SI का मात्रक है। संवेग का SI का मात्रक क्या है? kgms की घात -1, ऑप्शन ए। पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइन मिलने पर क्या होता है? क्या होगा? ईंधन का जो ऑक्टेन जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। पायस के गुण है। पायस के गुण है इसका पायस प्रकाश प्रकीर्ण करते हैं और इसलिए ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तेलीय पायस जलीय पायस की अपेक्षा अधिक विकसित चिपचिपे होते हैं। तो इसमें दोनों जो हैं वो 1 और 2, इसका आंसर यानी सी, इसका ऑप्शन सी। तनाव विकृति वक्र में लोच सीमा वह बिंदु है जहाँ तक अगर भार हटाया जाता है तो मूल लंबाई और आकार पुनः प्राप्त होता है, आंसर सी। अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो थे, इन्हें नियुक्त किया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में
संशोधन किया गया है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने पर जो उम्र थी 65 वर्ष के स्थान पर अब क्या निर्धारित की गई है, तो अब 70 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ऑप्शन ए। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की जो 11 कंपनियां हैं उनके साथ में एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्हें 1338 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। तो ये है जापान की जो कंपनियां हैं, उन्हें 11 जो कंपनियों के साथ में एमओयू किया गया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है, तो जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है उसमें जो कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उन्हें हफ्ते में 2 बार दूध पिलाने का इसमें प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी। जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, तो ये जो 2 राजकीय विद्यालय हैं ये जोधपुर और डूंगरपुर के हैं। ऑप्शन बी। मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान था, तो राजस्थान का स्थान था चौथा। ऑप्शन बी। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरईवीपी की नीति को मंजूरी दी। इसमें आरईवीपी जो है इसमें ई का क्या अर्थ है, इसमें ई का अर्थ है इलेक्ट्रिक। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर में संपीड़ित बायोगैस जो परियोजना है उसकी जो शुरुआत की है, तो ये कहाँ से की है, सांचौर जालोर से। RT पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये राज्य जो सूचना आयोग है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो दिसंबर 2023 तक का इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। सेकंड, उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है, तो इसका सही उत्तर होगा केवल एक। कथन एक जो है वो इसका सही उत्तर है, यानी महाधिवक्ता जो होते हैं उन्हें राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे, तो जसवंत सिंह थे, वो राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है, तो इनमें से जो जनगणना का जो काम है वो ग्राम सभा का कार्य नहीं है। जनजाति कल्याण, ग्रामीण स्वास्थ्य, जल योजना जो है ये ग्राम सभा के कार्य होते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन उनका जन्म हुआ था, तो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, उनका जन्म है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं, तो अलवर जो जिला है वहाँ पर सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब किया गया था, उदयपुर का राजस्थान में विलय 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। ऑप्शन बी। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी, तो चावंड जो है वो महाराणा प्रताप की 12 वर्षों तक राजधानी रही थी। ऑप्शन सी। निमाड़ी क्या है, निमाड़ी जो है वो किसकी उपबोली है, निमाड़ी है ये मालवी जो है उसकी उपबोली है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख है महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, तो इसमें ऑप्शन ए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पहला है लूनी नदी के किनारे स्थित बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सेकंड है आहड़ स्थल का संबंध नव पाषाण काल से है। नेक्स्ट है कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले थे, तो इसका आंसर होगा केवल 3 है वो सही है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले जो नगर हैं उनमें प्राचीर युक्त वो मिले हैं। गलत युग्म
को चुनिए। छतरी है और उससे संबंधित स्थल है 84 खंभों की छतरी कोटा, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, मामा भांजा की छतरी जयपुर, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़। तो इसमें जो गलत जो युग्म है वो 1 और 3 है, एक तो ये और एक 3 और मामा भांजा की छतरी। इसमें ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर ये सही है, और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ ये सही है। 1 और जो 3 है वो इसके गलत आंसर है, यानी बी इसका उत्तर सही है, 1 और 3। सुदर्शनगढ़ का जो किला है वो निम्नलिखित में से किस दुर्ग का जो अन्य नाम है? तो वह है जो नाहरगढ़ का जो दुर्ग है जो जयपुर में स्थित है, उसका एक दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़ का किला। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं वो कौन है? तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के जो लेखक हैं वो गौरी शंकर हीरा चंद ओझा हैं, ऑप्शन ए। चार चौमा का जो शिव मंदिर है वो राजस्थान में किस जिले में है? तो यह राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इनका कालानुक्रम तराइन का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। तो इसमें पहले नंबर पर आ जाएगा तराइन का युद्ध 1 नंबर पे, फिर इसमें गिरी सुमेल हल्दी घाटी दिवेर, तो इसमें गिरी सुमेल का युद्ध, इसके बाद में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। तो 1 और 4, 1 के बाद में 4, ये ऑप्शन बी। फिर इसमें तीसरे नंबर पे आ जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध और फिर आ जाएगा इसमें दिवेर का युद्ध, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ढूंगजी और जवाहरजी का संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है वो सीकर जिले से है, ऑप्शन सी। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1933 में, ऑप्शन बी। राव बिका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? तो बीकानेर नगर की स्थापना 1488 में राव बिका ने की थी। बेणेश्वर का जो मेला है वो कब भरता है? बेणेश्वर का जो मेला है वो माघ पूर्णिमा को भरता है। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तारा शर्मा का जो संबंध है वो भवाई नृत्य से है। विग्रहराज रचित रचना हरिकेली है। हरिकेली क्या है? हरिकेली एक नाटक है। लाल नाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? तो ये थे जसनथी। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? बिलाड़ा का संबंध है वो आई माता से है। खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? खुंगाली जो है वो गले में पहना जाता है। चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो इनका जो संबंध था वो मेवाड़ चित्र शैली से था। पन्ना मीणा का कुंड कहाँ स्थित है? पन्ना मीणा का जो कुंड है वो जयपुर में स्थित है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? तो सांबर जो झील है उसको रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और नदी दोनों आपस में सुमेलित नहीं है? तो जोधपुरा साबी यह सुमेलित है, ओजाना खारी यह सुमेलित है, कालीबंगा घग्गर ये बालाथल कांतली तो ये सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर होगा डी। किस लोक देवता का मंदिर है लूनी नदी के किनारे है? तो मल्लिनाथ जी हैं, उनका जो मंदिर है लूनी नदी के किनारे स्थित है। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? रागमाला है वो उदयपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। आगी बाण के संपादक कौन है? आगी बाण के संपादक है जय नारायण व्यास हैं, वो आगी बाण के संपादक है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पर्यटन केंद्र हैं और उनसे संबंधित जिले हैं। जसवंतथड़ा, तो जसवंतथड़ा अपने जोधपुर में, तो अपन इसको पहले में 3, तो पहले में 3 ए और सी ऑप्शन में है। फिर है लालगढ़ महल, लालगढ़ महल है वो बीकानेर में है, तो दूसरे में यानी बी में 4, तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। और फिर तीसरे में अपने फूल सागर महल ये बूंदी में है, तो सी में 2 और डी में 1। जग मंदिर ये उदयपुर में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। राजस्थान की
SDG रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो राजस्थान की जो SDG रिपोर्ट है वो आर्थिक एवं सांख्यिकी जो निदेशालय है उसके द्वारा जारी की जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जो योजना है उसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि 5 वर्ष है। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट का चयन कीजिए। पहला है पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इसमें तीनों 1, 2 और 3 तीनों ही इसमें सत्य हैं। 1, 2, 3 इसका ऑप्शन डी। भीलों के जो वस्त्र है उसमें फेटा क्या है? तो भीलों का जो वस्त्र है फेटा, उसे ये है पगड़ी, यानी सिर पर पहना जाने वाला एक वस्त्र, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। पहला है लूनी बेसिन गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गिरुआ है वो उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। तो इसमें 1 और 2 है वो सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 2। सांसी जो जनजाति है के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये लोग हैं वो भरतपुर जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ऑप्शन डी। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? AW सीकर और चूरू, BSW बाड़मेर और जालोर, BWHW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर, CWG अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में। तो AW है सीकर और चूरू में नहीं स्थित है। गोवंश की कौन सी नस्ल है वो मालानी कहलाती है? तो थार पारकर जो नस्ल है वो मालानी भी कहलाती है। आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध है, किसके लिए? श्रवण जो निक्षेप है उनके लिए प्रसिद्ध है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसमें जो मध्यम काली जो मृदा है वो पाई जाती है। आजम और जाजम जो प्रिंट है वो राजस्थान के कौन से जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? तो ये चित्तौड़गढ़ यानी अकोला नामक जो स्थान है वहाँ का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के जो निम्नतम लिंगानुपात था? तो झुंझुनू जिले का 0 से 6 वर्ष का जो लिंगानुपात था वो सबसे कम था। राजस्थान के किस जिले में ब्लैक पोट्री फूलदानों यानी प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो कोटा जो क्षेत्र है वो इनके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। निम्नलिखित में से कौन से तेंदुआ पायलट प्रोजेक्टों में शामिल नहीं है? तो इसमें जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर है वो इस प्रोजेक्ट के तहत शामिल नहीं है। निम्नलिखित को मिलाइए, परियोजनाएं और उनके स्थान है। परियोजनाओं को स्थानों से मिलाना है। सिद्धमुख परियोजना, सिद्धमुख जो परियोजना है वो हनुमानगढ़ और चूरू से संबंधित है। नर्मदा परियोजना ये जालोर और बाड़मेर, और जवाई परियोजना ये पाली से, और जाखम परियोजना है ये प्रतापगढ़ से। तो इसमें हो जाएगा ए में 4, तो ए में 4 ये हो जाएगा इसका डी उत्तर। बी में 1, सी में 2 और डी में 3। मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का संबंध निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही को चिन्हित करें। इसका उदाहरण केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था। इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा 1 और 3 इसके सही आंसर है, ऑप्शन सी। पटेल्या, लालर, मुमल और बिछो ये क्या है? ये हैं लोक गीत, राजस्थानी लोकगीत है, ऑप्शन बी। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो दिवेर का जो युद्ध था इसे कर्नल जेम्स टोड ने
मेवाड़ का मैराथन कहा था। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? तो दादू दयाल जी थे, इनको अकबर ने फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मिर्जा राजा की उपाधि है वो शाहजहां ने दी थी। लसाड़िया का लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? लसाड़िया का जो पठार है वो उदयपुर जिले में स्थित है। जयपुर मेट्रो रेल का व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो जयपुर मेट्रो रेल की 2015 में शुरुआत की गई थी। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो जो दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें महान सीमा भ्रंश मिलता है। कौन सा वित्तीय संस्थान है वो राजस्थान में जो हस्तशिल्प है उसके विकास के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें जो राजसिको जो है वो जो हस्तशिल्प हैं उनके लिए वित्तीय प्रदान करता है। वह स्थान जिससे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है तो रेड टोंक है, इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पूर्व से पश्चिम की ओर तो जैसलमेर, पाली, अजमेर और धौलपुर। तो इसमें पूर्व में धौलपुर, फिर धौलपुर के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद पाली और पाली के बाद में ये पश्चिम में जैसलमेर। तो इसमें हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, आंसर सी। पंजाब शाह का उर्स है वो कहाँ पर मनाया जाता है? पंजाब शाह का जो उर्स है वो अजमेर में मनाया जाता है। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित तीजो कुरियो आठवों काल, इसमें कुरियो का क्या अर्थ है? तो इसमें कुरियो का अर्थ है अर्ध अकाल। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे।